आपका सवाल था तेज प्रताप जी के बारे में, वो भी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हमें जिन राज्यों की जानकारी है, जो आश्वासन हमें मिले थे, उसमें हमने स्पेसिफिकली ये बात की थी कि भाजपा और एनडीए शासित राज्यों में किसी भी तरीके की कार्रवाई प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, अन्य राज्यों में भी नहीं होनी चाहिए। ये आश्वासन हमें मिला था कि नहीं होगी। उसके बावजूद भाजपा शासित एनडीए शासित राज्यों में इस तरीके की कार्रवाई हो रही है, और जिन राज्यों से हमें पक्की खबर मिली है उन राज्यों का नाम मैंने आपके सामने रखा, जिसमें बिहार शामिल है, असम शामिल है, बंगाल शामिल है, मुंबई भी शामिल है। इन राज्यों में जो डिटेंशंस हुए हैं, अरेस्ट हुए हैं, उनके बारे में हमें जानकारी है और पक्की जानकारी है। हम उनके साथ लीगल लेवल पे भी उनको मदद प्रोवाइड करने के प्रोसेस में इन्वॉल्व है। इसलिए हमें मालूम है कि यहाँ पे इस तरीके के अरेस्ट हैं। ये एक चीज। दूसरी चीज, तेज प्रताप जी से हम लोग मिले थे, वो भी बेऊर जेल में बंद है, उनसे भी हमारा मिलना हुआ। और पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष शांतनु जी से भी हमारा मिलना हुआ। तेज प्रताप जी से भी मिले और उनसे भी मिले। उन लोगों से हमने मुलाकात की, जो भी बेऊर जेल में नेता लोग बंदे, उनसे मुलाकात किया। हमने अधिकारियों से बात किया कि जो भी पॉलिटिकल बंदी है, ये राजनीतिक तरीके से इन पे टारगेट किया गया सरकार के द्वारा, उनका पूरा ख्याल रखा जाए। शासन से हमने कहा और उन्होंने हमें आश्वस्त किया तो वो इसका ख्याल रखेंगे। बाकी हमारी लीगल टीम भी लगी हुई है, हम सारा काम कर रहे हैं। बिहार में जिस तरीके का अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, वो आप सब लोगों ने देखा। हम बिल्कुल हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, हम शुरू दिन से कर रहे हैं। और हिंसा का सपोर्ट कोई संदीप सौरभ ने नहीं किया था, जो उनको उठा करके वो लेके चले गए। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी, हम लोग पॉलिटिकल लीडर हैं, जनप्रतिनिधि हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि जब बहुत ही जेन्युइन सवाल पर नौजवान सड़क पे है तो हम उनके साथ खड़ा हो। क्या उनके साथ खड़ा होना इतना बड़ा गुनाह है कि उनको जेल में डाल दिया जाएगा? क्या खड़ा होना साजिश करना है? हमारे पूर्व विधायक जीरादेई अमरजीत कुशवाहा के घर पे छापे मारे गए, उनके घर की अलमारियां तोड़ी गई, शीशे तोड़े गए। तो ये पॉलिटिकली टारगेटेड हमले हैं जो राज्य भर में सीपीआईएमएल के नेताओं पर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि देश भर में चल रहे आंदोलन में उन्होंने नौजवानों के साथ एकजुटता जाहिर की और धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगा। बिल्कुल सर, हम पत्रकारों पर हिंसा को उचित नहीं मानते। हम आ रहे हैं आपकी बात पर। हम पत्रकारों की हिंसा को उचित नहीं मानते। बिल्कुल, जो भी ग्राउंड पर रिपोर्ट करते हैं रिपोर्टर, उन पर जो हमले हुए, बिल्कुल उसकी हम निंदा करते हैं। और जिन लोगों ने किया उसका हम समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन एक बात तो आप भी मान रहे हैं ना, पिछले 12 वर्षों से जो बड़े मीडिया हाउसेज ने इस देश के अंदर नया नैरेटिव पैदा किया है, उसका भी एक असर है। सर, हमने कहा कि हिंसा का समर्थन नहीं करते। किसी भी तरीके की हिंसा, हमने साफ सर सुन लीजिए ना, किसी भी तरीके की हिंसा जो ग्राउंड पे रिपोर्ट कर रहे रिपोर्टर्स को झेलनी पड़ी होगी, हम बिल्कुल उसका समर्थन नहीं करते हैं। हम ये भी जानते हैं, और अगर जो आप कह रहे हैं कि पुलिस कर्मियों के साथ हिंसा की गई है, हम उसका भी समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन पुलिस कर्मियों के साथ कुछ प्रोटेस्टर्स की हिंसा, या कुछ मीडिया साथियों के साथ कुछ प्रोटेस्टर्स की हिंसा को स्टेट की प्रोटेस्टर्स के साथ की जा रही हिंसा के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है। स्टेट की तरफ से की गई प्रोटेस्टर्स पे हिंसा एक स्टेट रिप्रेशन का हिस्सा है, वो एक सिस्टेमिक रिप्रेशन का हिस्सा है। कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा गुस्सा होकर के, उत्तेजित होकर के या द्वेष में आकर के कुछ पुलिस कर्मियों पे हमला करना या मीडिया पे हमला करने वाले इंसिडेंट्स को हम यहां से बिल्कुल कंडेम करेंगे। और हम जानते भी हैं कि उन इंसिडेंट्स पे पुलिस सबसे पहले कार्रवाई करेगी। आंदोलन की और जंतर मंतर पे जो आंदोलन हुआ, उससे भी तीखे आंदोलन के आपने ऐलान कर दिया है, ठीक है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपके आंदोलन सिर्फ छात्रों की रिहाई तक सीमित रहेगी कि इस आंदोलन की आंच कहीं और भी जाएगी? नहीं, हम लोगों ने तो फिलहाल तो ये आंदोलन हम पूरा नहीं देखते हैं जब तक बिहार में और बाकी राज्यों में छात्र पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए
जेलों में बंद रहेंगे, तब तक इस मूवमेंट का जो मेन मुख्य उद्देश्य होगा वो इन छात्रों की रिहाई ही होगा। और इस प्रोसेस में आप एक तरफ आपकी सरकार हमसे बातचीत में आ रही है और हमारे प्रदर्शन के प्रेशर के अंडर आप अपने शिक्षा मंत्री को आपको हटाना पड़ रहा है, और आप हमें आश्वासन भी दे रहे हैं कि किसी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, केस फाइल नहीं होगा। एक तरफ तो आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा जो प्रदर्शन था उसकी जो मांगे थी वो जायज थी और आप इसको मानते हैं और किसी प्रदर्शनकारी पे आप एक्शन नहीं लेंगे, और दूसरी तरफ आपने छात्रों को उठाने का काम कर लिया जिससे कि एक डर का माहौल बन जाए। एक बदले की भावना आपकी राजनीति में हमेशा से दिखती रही है, इस सरकार की राजनीति में हमेशा से दिखती रही है। वही बदले की भावना आज हमें बिहार, असम, बंगाल जैसे राज्यों में वापस दिख रही है। तो ये छात्र आंदोलन मुकम्मल नहीं हुआ है तब तक जब तक तमाम छात्र रिहा नहीं हो जाते हैं। और इसके साथ साथ 30 जुलाई को जो हम कॉल दे रहे हैं और उसके बाद भी जो कॉल देंगे, उन तमाम कॉल्स में, उन तमाम प्रदर्शनों में वो तमाम सरकारी भर्तियों में हुए घोटाले और उन छात्रों की न्याय की मांग शामिल रहेगी। पेपर लीक के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा है वो भी शामिल रहेगा, क्योंकि 20 तारीख के बाद ये जो छात्र आंदोलन था वो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित नहीं था। भाजपा सरकार के खिलाफ जो एक गहरा आक्रोश है छात्रों के दिल और दिमाग में, जो अब इतने सालों के धोखे के बाद छात्रों को भाजपा सरकार से सिर्फ एक नाउम्मीदी मिली है, उसका जो एक सेंस ऑफ बिट्रेयल था वो आज भी छात्रों के अंदर जिंदा है। और ये भाजपा सरकार सिर्फ एक शिक्षा मंत्री को हटा करके अपने 12 साल के अन्याय को धो नहीं सकती है, उसके अन्याय माफ नहीं हो सकते हैं, छात्रों पे हुआ लगातार दमन माफ नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोगों को इस चीज का पूरा आभास है कि ये जो स्टूडेंट मूवमेंट, छात्र आंदोलन जंतर मंतर पे हुआ, देश के अलग अलग कोनों में हुआ, ये सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे खत्म नहीं होगा। एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था की लड़ाई का मतलब है एनटीए जैसे संस्थानों का रद्द होना, एनईपी जैसे पॉलिसीज का वापस जाना, और भाजपा जो कि एक ऐसी राजनीति में मानती है जहां पे शिक्षा हर एक नागरिक का अधिकार नहीं बल्कि बाजार में बिकने वाली वस्तु होनी है, वो सरकार जो शिक्षा सबको मुहैया कराने, सबको मिले, इस मूलभूत अधिकार से बार बार पीछे हटती है और विश्वविद्यालयों पर हमले करती है, नफरत की राजनीति और लूट की राजनीति के अलावा कोई और राजनीति में नहीं मानती है। इस सरकार के विरोध में एक प्रदर्शनकारियों के ऊपर होती है। इन्हीं प्रदर्शनों में या गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से गैर जरूरी इंटिमिडेशन होता है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, या सिर्फ इसलिए क्योंकि आप वर्दी में हैं और सामने वाला एक आम छात्र है तो आप हिंसा कर सकते हैं। दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। और हमें यह भी मालूम है कि पुलिस जो हिंसा करती है, कभी भी जो पुलिस कर्मी है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उनके सस्पेंशंस नहीं होते हैं, उनके ऊपर इंक्वायरी नहीं होती है। इसलिए यहां पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ करके सत्ता की तरफ से जो पुलिसकर्मी है, सिक्योरिटी फोर्सेस है, उनका जो एक सिस्टमिक हमला है प्रोटेस्टर्स के ऊपर, उसको कंडेम डिस्प्रपोर्शनेटली किया जाएगा, एक तरफा रूप से किया जाएगा और बार बार किया जाएगा, क्योंकि दोनों में बहुत फर्क है। बहुत सारे प्रदर्शनकारी पटना की सड़कों पे उतरे थे, उनमें से कुछ प्रदर्शनकारियों ने जिन्होंने हिंसा की, उस हिंसा के खिलाफ हम भी बोल रहे हैं, उस हिंसा के खिलाफ पुलिस ने भी एक्शन लिया है। लेकिन पुलिस की जो हिंसा हुई है प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, पुलिस का जो एक तरफा दमन चल रहा है इस देश के आम छात्रों के ऊपर, छात्र नेताओं के ऊपर, सीपीआईएम लिबरेशन के एमएलए के ऊपर,
आयशा के एक्टिविस्टों के ऊपर, उसको एक तरफा रूप से कंडेम करना जरूरी है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सिवान में जिस तरीके का हमला हुआ, चार छात्र घायल हुए, वो ऑर्डर AK-47 चला, वो ऑर्डर किसी ऊपरी अधिकारी से अगर नहीं आया है, तो अगर आया है तो वो ऊपरी अधिकारी को बर्खास्त करना होगा, और अगर नहीं आया है तो भी नेग्लिजेंस की आपके देखरेख में इस तरीके का हमला छात्रों के ऊपर कैसे संभव है, कैसे AK-47 चल सकती है, तो भी उन्हें बर्खास्त करना होगा। तो दोनों में फर्क है, दोनों सेम नहीं है। स्टेट का आम जनता के ऊपर हमला अलग है, और आम जनता का आक्रोश में आकर के कुछ वन ऑफ इंसिडेंट्स, मीडिया के ऊपर हमला और पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला, ये अलग चीज है। एक चीज में बार बार कार्रवाई होती है और पुलिस बिल्कुल संज्ञान लेती है, और दूसरे में किसी पुलिस कर्मी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तमाम जगहों पे स्थापित करना, ये इस छात्र आंदोलन का अगला पड़ाव होगा, और ये यहाँ पे खत्म नहीं होगा, यही हमें कहना है। 30 तारीख को मैडम पटना में आप लोग कैसे करेंगे? पटना छोड़ के बाकी जिलों में हम लोग करेंगे। हो गया और 3 राज्यों का 4-5 राज्यों का अपना है, और स्टेट में सभी आंदोलनकारियों को छोड़ दिया। बात बिहार की बात की, बंगाल की, असम की, इन राज्यों के आंदोलनकारियों को कुछ सवाल ले लीजिए, 4-5 सवाल ले लीजिए। ठीक ठीक आंदोलनकारियों को छोड़ दिया गया। जी, एक और 2 सवाल और ले लीजिए, साथ में ले लेंगे। साथियों कुछ बोलो। जो हमारे पास विजुअल है और जो हम सब ने झेला है, पटना के पत्रकारों ने भी झेला होगा, और हम लोगों और ये आप जो लेकर क्या मतलब स्टैंड है, वो स्टैंड छात्रों और मेरे साथ नहीं है। इसी मामले में जेल भेजा गया है, तो क्या केंद्र सरकार के साथ और सवाल? नेहा आंदोलन के दौरान बांस के पट्टे का प्रयोग किया गया था छात्रों का लाठीचार्ज करने के लिए। पुलिस के पास 20 तारीख को यहाँ इलेक्शन है, तो उस दिन कैसे हो पाएगा? बाकी तो चुनाव मीडिया पे भी हमले हुए। बिल्कुल बिल्कुल। बोला कि मीडिया पर हुए हमलों की तरफ से आप उनसे नहीं मिले थे, हाँ, वो तो बैठे ही था हमारे साथ। कुछ आश्वासन हमें मिले हैं, तो किसी भी आश्वासन पे सरकार को मुकरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब तक आखिरी साथी रिहा नहीं होते हैं, तब तक ये प्रदर्शन चलते रहेंगे, यही हम कहेंगे। बाकी और जो साथी है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो साथी बिहार की एक डिटेल्ड रिपोर्ट, जो एक लंबे समय से इन अरेस्ट को देख रहे हैं, सिवान में हुए हमले को देख रहे हैं, साथी उसको अपनी बात को रखें। सवाल ले लीजिए। नेहा जी, अभी आप पटना के सवाल है। आंदोलनकारी लीगल लड़ाई भी क्या छात्रों ने बताया? लीगल लड़ाई। हम जैसे ही पटना उतरे, तो वहां की बेऊर जेल में जो साथी बंद थे, जिसमें पालीगंज के MLA कॉमरेड संदीप सौरभ शामिल हैं, आयशा के राज्य अध्यक्ष और सचिव साथी धनंजय, साथी दीपांकर शामिल हैं, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र और आयशा की सचिव कॉमरेड सबा शामिल हैं, CPIML लिबरेशन के स्टेट कमेटी मेंबर कॉमरेड दिव्यम शामिल हैं, और इनके साथ साथ अन्य और छात्र भी अरेस्ट होकर के बेऊर जेल में उन्हें रखा गया है। हम उन तमाम छात्रों से मिले, उन्होंने बताया कि जब उनको डिटेन किया गया, उठाया गया बिहार पुलिस के द्वारा, तो वो जो रवैया था वो बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं था, बहुत ही गैर जरूरी अग्रेशन उसमें शामिल था, बिना मतलब का इंटिमिडेशन उसमें शामिल था। फिलहाल जब वो बेऊर जेल में बंद हैं, वहां पे जो अधिकारी थे, हम उनसे भी मिले, उनकी तरफ से हमें आश्वासन मिला कि जो भी प्रदर्शनकारी बेऊर जेल में बंद है, आयशा के CPIML के साथियों के साथ, उनको किसी भी तरीके की दिक्कत बेऊर जेल के अधिकारियों की तरफ से नहीं आएगी। उनको जो सहायता प्रोवाइड करनी होगी हमें, वो सहायता प्रोवाइड करने में बेऊर जेल के अधिकारी
हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। इस चीज के लिए हम शुक्रिया करेंगे उनका। लेकिन अरेस्ट होने के बाद जो अग्रेशन हमारे साथियों ने फेस किया, बिना मतलब का इंटिमिडेशन हमारे साथियों ने फेस किया, हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसे कंडेम करेंगे, उसकी निंदा करेंगे कि आप अगर प्रदर्शनकारियों के ऊपर को डिटेन कर रहे हैं तो उस डिटेंशन की एक गरिमा होती है। बिना मतलब के इंटिमिडेशन, अग्रेशन दिखाना पुलिस की तरफ से आम छात्रों को ये कतई भी बर्दाश्त नहीं होगा। बेऊर जेल में कुछ साथी बंद हैं, उसके साथ साथ बाकी और जेलों में भी साथी बंद हैं। उन साथियों से भी आज हम पूरे दिन मिलेंगे। सिवान में जो साथी घायल हुए उन साथियों से हम मिलने अस्पताल जाएंगे, उनकी खैर खबर लेंगे। बिहार भर के छात्रों को हम अपनी तरफ से ये आश्वासन देना चाहते हैं कि जब तक आप रिहा नहीं होंगे, बिहार भर में जितनी जेलों में बिहार के छात्र बंद होंगे उन सभी जेलों का दौरा हमारी टीम करेगी। हर संभव लीगल मदद जो प्रदर्शनकारियों को जिसकी जरूरत होगी वो हमारी टीम की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। और जब जहां जहां जरूरत होगी बिहार भर के प्रदर्शन को मजबूत करने की, चाहे वो पटना में हो, सिवान में हो, छपरा में हो, वहां पे हो रहे प्रदर्शन को मजबूत करने के लिए हमारी मौजूदगी की जहां पे जरूरत होगी हम वहां पे अपनी हर मौजूदगी को दर्ज कराएंगे। ये हम आश्वासन देंगे। दरमियानी रात सुबह के 3 बजे 87 बच्चों को शिफ्ट किया गया है। वहाँ पे मैं गई थी, वहाँ के पेरेंट्स से मेरी बात हुई। ज्यादातर पेरेंट्स का कहना है कि हमारे बच्चों को विरोध प्रदर्शन में बिल्कुल लेने निकला था, कुछ सामान लेने निकला था, उनको बिठा लिया और रख लिया। तो क्या ऐसे बच्चों के पेरेंट्स से या बच्चों से आपकी बात हुई है? और पुलिस प्रशासन ने ऐसे बच्चों के बारे में आपको क्या आश्वासन दिया? वो उनको छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी? अभी तो उनको जेल में डाल दिया और उन पे बहुत संगीन धाराओं में चार्जेस दर्ज। सवाल है क्योंकि जब हम वहां पे मिलने गए जो अरेस्टेड छात्र हैं उनसे, और जो हमारे भी आयशा की भी लीडरशिप वहां पे है उनसे भी जब हमने बात की, वो भी लगातार एक ही साथ बंद है। तो वो बात कर रहे हैं बाकी प्रदर्शनकारियों से और उन्हें साफ सीधा यही समझ में आ रहा है कि एक बहुत बड़ी संख्या जो इस वक्त बिहार के जेलों में बंद है छात्रों की, ये वही छात्र हैं जिनमें बहुत सारे लोग प्रदर्शन में शामिल तक नहीं थे। वो लोग सिर्फ घर से बाहर निकले हुए थे, वो लोग सिर्फ पुलिस के हाथ आ गए जिस समय पुलिस ढूंढ रही थी लोगों को अरेस्ट करने के लिए, तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। ऐसे स्टूडेंट्स के को लीगल हेल्प हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी एक बहुत बड़ी टीम लॉयर्स की काम कर रही है जो इन साथियों को भी लीगल हेल्प प्रोवाइड करने का काम कर रही है। एक बहुत बड़ा पूल है लॉयर्स का जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। हम उनके पेरेंट्स से भी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उनसे बात कर पाए। यहाँ पे जो भाकपा माले के अलग अलग लीडरशिप मौजूद है, आयशा की लीडरशिप मौजूद है, हम लोग उनके पेरेंट्स के साथ में भी बातचीत में है। जो ये लड़ाई होगी छात्रों की रिहाई की, वो लड़ाई सिर्फ छात्र नेताओं की रिहाई की नहीं होगी, वो लड़ाई आम छात्रों की रिहाई की भी होगी। उसमें जितना लीगल फोर्स लगेगा, जितना राजनीतिक फोर्स लगेगा, प्रदर्शन का फोर्स लगेगा, वो सब के लिए लगाया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम ये नहीं मानते हैं कि ये एक जिम्मेदार चीज होगी, एक जिम्मेदार छात्र राजनीति होगी कि जो प्रदर्शनकारी वहां पे मौजूद हैं, जो किसी भी संगठन से एसोसिएटेड ना हो या खुद पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, स्टूडेंट एक्टिविस्ट ना हो, उनकी मदद हम नहीं करेंगे। ऐसा कतई नहीं होगा। हम ऑलरेडी उनकी मदद कर रहे हैं। हमारी लीगल टीम ऑलरेडी उनके साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ बातचीत में है। 30 तारीख से यहाँ पे